ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। क्या करियर में जो ये सफलता के आप 15 सूत्र दे रहे हैं, इसमें हम सभी क्योंकि ज़्यादातर किसी ना किसी करियर से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर करियर की अलग चुनौती होती है। क्या उन चुनौतियों के बारे में बातचीत है या फिर उन चुनौतियों को कैसे आप पार पाएं, उस पर भी चर्चा है? दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, अमीर गरीब काले गोरे जैसे भी हम देखें, लेकिन भूख सबको रखती है। और यही चीज़ जो है ना, ये करियर के केस में भी है। आप इंजीनियर हैं, आप आईएएस हैं, आप मीडिया के अंदर हैं या आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, हम सबके साथ कुछ न कुछ ऐसी स्किल सेट होती हैं जो कि हमें उस एरिया में काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके केस में अगर हम बात करें तो बीइंग प्रेजेंटेबल, कितना बढ़िया आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। कितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है। सर के केस में वो मैनेजमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। मैं मार्केटिंग साइड में था, मुझे क्रिएटिव साइड बहुत मैटर करेगा। रत्नेश्वर सर जो है ये एक बुक फेयर रन करते हैं, तो आप जिसका भी एग्जांपल लेंगे, हम सबके पास कुछ ऐसी स्किल सेट हैं जिसकी ज़रूरत किसी भी काम में हो सकती है। अब ये हम चारों के जो अलग अलग स्किल सेट हमारी जॉब के लिए हैं, इसको आप चेंज करके देख लीजिए, हर किसी को ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैंने कोशिश की है, उन स्किल्स की बात करने की कोशिश की है जिसके थ्रू आप बेटर हो सकते हैं, न सिर्फ करियर में, क्योंकि करियर फोकस थी इसलिए हमने इसमें करियर की बात की है। तो ये लिखा है 15 सूत्र करियर के, लेकिन एज एन इंडिविजुअल भी मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ों को हम यहाँ पे बेटर कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन कुछ लोग अपने पुराने वर्जन से ही चिपके रहते हैं ना, फिर वो बेटर कैसे बनेंगे? क्या उस बारे में भी बात है इसमें? जो पुराने वर्जन से चिपके हैं उनके लिए किताब लिखी गई है ताकि हम जो है अगर मैं कई बार आकस्मिक करियर जंप मिल जाता है ना। आप किसी लो लेवल वर्क जॉब से रिलेटेड हैं या फिर दफ्तर से या ऐसे किसी ब्रांड से जिसको कोई नहीं जानता, अचानक से आपको एस्केलेशन मिल जाए, किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जो कॉर्पोरेट के लिहाज से शीर्षतम है या श्रेष्ठ है, उस केस में आप अपने आप को कैसे रिवाइज करें? देखिए, दो बातें हैं। ये अचानक जो ग्रोथ कहीं भी आएगी, एक चीज़ श्योर है कि दुनिया में बैलेंसिंग थ्योरी होती है। अगर आपकी स्लो ग्रोथ है, कोई मोमेंट आपको मिलेगा जहां पे कि आप बहुत तेज हाइप आएगी और कहीं पे आपको कम होगा। तो किसी को अचानक ग्रोथ मिली, वो एक टाइम पे कहीं ना कहीं डाउन होगा। अगर आप उस ग्रोथ को फास्ट रखना चाहते हैं तो आपके पास वो सारे रीजंस होने चाहिए खुद को आइडेंटिफाई करने के कि कहाँ पर किन रीजंस से ये ग्रोथ आई थी और क्या ऐसे फैक्टर है जो मेरी इस ग्रोथ को सस्टेन रख पाएगा। अगर आपके पास वो फैक्टर नहीं है तो अचानक वाली ग्रोथ अचानक आपको नीचे भी लेके जाएगी। तो जितने लोगों को आपने देखा होगा बहुत अचानक ऊपर गए थे, वो बहुत तेजी से उतना ही नीचे भी आए हैं, बशर्ते कि उन्होंने खुद को वर्कआउट नहीं किया अपने ऊपर कि ये स्किल सेट थे, इस स्किल को यहाँ तक रखना है और इसके बाद इसको कई बार सर लोग सेल्फ असेसमेंट भी नहीं कर पाते हैं। जैसे यूपीएससी को मैं ले लूँ, अपने आप को एनालाइज करिए ना। अगर 10वीं 12वीं में नंबर नहीं आए हैं आपके, तो मतलब आपका कैलिबर, आपका इंटेलिजेंस कोशेंट, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई भी उठ के ये एग्ज़ाम दे देगा और क्वालिफाई कर लेगा, भले ही उसके अटैम्प्ट्स भी बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि लिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं और आपको लिमिटेड अटैम्प्ट्स में क्लियर करना होता है। ऐसे में मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी एक काफ़ी हद तक रोल रहता है। क्या उस पर भी इसमें चर्चा है? पेरेंटिंग इसका पार्ट पेरेंटिंग इसका पार्ट नहीं है।